हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड इन जनरल, जो सभी को जानना चाहिए। ट्रीटमेंट और इन सब से मतलब जो मेडिकल लेवल की बहुत बड़ी बातें होती हैं उनसे इतर मतलब कि इन जो कॉमन जो सबको आना चाहिए वही एक मोटा मोटी जो बोलते हैं डिस्कशन करेंगे। उसमें भी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप उसमें हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहले हम जान लेते हैं थायराइड के जो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसमें दो तरह का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है थायराइड और थायराइड का दो, एक हाइपो और एक होता है हाइपर। तो हाइपो और हाइपर का मतलब तो सबको पता है कि हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपो थायरॉयडिज्म हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा यही हाइपरथायराइडिज्म। ठीक, अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा एज ए कॉमन मैन, या हमको जो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि कैसे होता है क्या होता है। तो इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो सबको पता होना चाहिए, और या फिर नहीं पता है तो आप अपनी बॉडी में हम बता देंगे तो आप अपनी बॉडी में वो चेंजेस नोटिस करके देख सकते हैं। जैसे कि सिम्टम जो है, कॉमन सिम्टम्स जो हम बताएंगे, तो उनमें जो है कॉमन सिम्टम्स में पहला जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका हेयर लॉस। हेयर लॉस जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो वो हो जाएगा आपके मूड स्विंग। मूड स्विंग तो ये भी दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेल्स में कैसे हो सकता है थायरॉयडिज्म, तो ये आगे आपको हम बताएंगे कि मेल में भी थायरॉयडिज्म होता है। और एंजाइटी जो है, एंजाइटी ये भी एक कॉमन काज है हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का। इसमें ये भी मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। डिप्रेशन इसमें इसी का एक इस वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है आदमी को। एक होता है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, तो ये भी एक कारण है प्रमुख कारणों में से। अगला कारण होता है जो ज़्यादा लोग नोट करते हैं या नोटिस में लिया जाता है, वो होता है वेट लॉस। वेट लॉस या फिर वेट गेन, तो मोटापा बढ़ जाना या मोटापा या वजन कम हो जाना, ये भी एक कारण होता है हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है कि जैसे कि नोट करने पे जो महसूस होता है कि चेंज हो जाता है फेस, जो फेस का लुक होता है, चेंज इन फेस लुक जिसको बोलते हैं। या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि पफिनेस आ जाता है चेहरे पे, जैसे कि आंखों के नीचे जो होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, या जो थायराइड जो ग्लैंड होता है नेक रीजन में उसके आसपास स्वेलिंग आ सकती है। तो ये भी एक हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आदमी को अनएक्सपेक्टेड जो है ठंडी लगना या गर्मी लगना, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग आ जाती है, जैसे कि ठंड लगना, गर्म होना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद से अगला जो होता है कि आपको आपका जो है डायरिया और कंस्टिपेशन ये दोनों बना रहेगा। मतलब कि डायरिया और कंस्टिपेशन दोनों बना रहेगा, ये कॉमन है। और ये किससे होता है? ये होता है आपके डाइजेशन की वजह से। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये दोनों अफेक्ट होता है, इसके वजह से ये दोनों हो सकते हैं, कंस्टिपेशन और डायरिया। ठीक है, अब जो अगला आपको हम बताएंगे इसी में कि आगे का जो कारण है कि आपको और क्या क्या ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें जो अभी हम बता रहे थे कि आप कुछ लोग मानना होता है कि मेल्स में नहीं होता है या फीमेल्स में केवल होता है। तो हाँ, तो गाइज ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेल्स में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है। और मेल्स में जो होता है, मेल्स के केस में आपको बताते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनके किसी किन चीज़ों को। अगर हो सकता है तो ये क्या क्या अफेक्ट करता है वो आपको हम बताते हैं। इसकी जो सिम्टम्स है, मेल्स में फैटिक हो सकता है, टायर्डनेस महसूस हो सकता है, थकान थकान सा लगना, लो एनर्जी, मतलब जो आप अगर जिम में जाते हैं तो वहाँ वेट लिफ्टिंग या जो भी ऐसे कोई काम गांव में भी या घर पे भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको लो एनर्जी होगा, कोई भी महसूस कुछ भी उठाने में आपको उतना आलस आएगी या फिर स्ट्रेंथ नहीं लगेगा आपको, आप सोचेंगे क्या कर रहा हूँ मैं।
उसके बाद से एक और चीज़ होती है, जो मसल्स मास जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। मसल मास जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। और आपके जो देखेंगे, आपके जो भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले जो रीजन है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको कमी सा महसूस होगा। मतलब ऐसा लगे कि वजन आपका डाउन हो रहा है, मसल्स गेन जो कम हो रहा है। उसके बाद जो आगे की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जो है मेल्स में होती है। फिर से क्या होता है, एक और प्रॉब्लम होती है, सेक्स डिजायर भी कम हो जाता है, और जिसको हाँ जो मेडिकल के टर्म में बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो का जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसमें भी कमी देखी गई है। उसके बाद से एक एक प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। ये सब हायर लेवल के केसेस हैं, जब आप पूरे टेस्ट कराएंगे फिर आपको पता चलेगा। लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर लोग इसको कहते हैं कि ये तो मेल्स में होना होना ही नहीं चाहिए, या फिर होता ही नहीं है। तो ये भी कॉमन है, हो सकता है। और उसके बाद से एक वो प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वो भी देखा गया है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। तो ये भी प्रॉब्लम मेल्स में देखी गई है। अब आते हैं कि ये मतलब कैसे हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम मैंने मेल्स वाली जितनी भी बताई, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने मेल्स वाली बताई, तो ये आखिर मेल्स में कैसे हो सकता है, तो ये हम बताते हैं कैसे हो सकता है। इसके होने के पहला कारण जो होता है, हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं जिसको, हाइपोगोनाडिज्म। ये मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि लेस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का जो क्वांटिटी है वो बॉडी में कम होने लगी, या सेक्रेशन कम होने लगा, या बनना कम होने लगा, ये एक मतलब होता है। अगला जो इसमें कारण होता है इसका, वो होता है वेट का जो है गेन होना। पुरुषों में क्या होता है, हाइपोगोनाडिज्म, जो ये लो सेक्सुअल डिजायर या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, इनमें क्या होता है, दूसरा जो कारण इसका होता है, एक तो होता है हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि वेट जो है वो बढ़ने लगेगा, आदमी का मोटापा आ जाएगा, जैसे कि जो बेली फैट होता है वो इंक्रीज होने लगेगा। ये सब कुछ प्रमुख कारण होते हैं। उसके बाद से होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, आदमी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस से क्या होगा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म और इंसुलिन रेसिस्टेंस दोनों मिल के क्या करेंगे, लो टेस्टोस्टेरोन। तो इंसुलिन और इंसुलिन रेसिस्टेंस और हाइपोगोनाडिज्म जिसको बोलते हैं, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। उसके बाद से अब आते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आदमी को करना क्या है। तो आपको करना ये है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है और आपको ऐसा लगता है, तो आप आपके डॉक्टर हैं, या आपको खुद से भी कुछ टेस्ट खुद करा लेने चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, पहला ब्लड टेस्ट आपको कराने चाहिए। ब्लड टेस्ट में वही आपको T3, T4, TSH, ये जो होता है कॉमन टेस्ट होते हैं, ये करा लेने चाहिए। आगे अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर इसमें देखेंगे, तो वो ऑटो इम्यून टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ऑटो इम्यून अगर प्रॉब्लम उनको लगता है, तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम अगर उनको लगता है तो उसमें वो डॉक्टर जो है 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं जिनको वो प्रिफर कर सकते हैं, जिसमें जो डॉक्टर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स अगर डायग्नोस करना चाहेंगे तो उसमें वो जा सकते हैं। उसमें भी 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है एंटी TPO होता है, दूसरा होता है आपका एंटी थायरोग्लोब्यूलिन होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है थायरोग्लोब्यूलिन, और तीसरा आपका होता है TSH रिसेप्टर का टेस्ट होता है। तो ये भी ये 3 टेस्ट जा सकते हैं डॉक्टर। तो ये अलग केस हो गया अगर उनको लगता है ऐसा ऑटोइम्यून वाला है तो। उसके बाद से डॉक्टर तीसरा आपको टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं इंसुलिन लेवल का, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, HbA1c हो गया, RBS हो गया, ये सब सारी टेस्ट है, वो करके देख सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है तो इस तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उसके बाद से आपका क्या होगा कि बहुत अगले टेस्ट हो जाएंगे, LH टेस्ट हो जाएगा, ये सब बात की बातें हैं। LH टेस्ट करा सकते हैं, फिर से वो आपको प्रोलैक्टिन टेस्ट करा सकते हैं, LFT करा सकते हैं, एंडोजन हार्मोन का जो टेस्ट होता है
ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। एंड्रोजन हार्मोन का जो टेस्ट है ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें वो दो तरह के टेस्ट हो सकते हैं, फ्री और टोटल। फ्री टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होगा टोटल टेस्टोस्टेरोन। ये दो तरह के टेस्ट हो डॉक्टर प्रेफर कर सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में चलता है आपका, जैसे कि आपको मैंने ये बता दिया। अब इसमें ट्रीटमेंट में लेवोथायरोक्सिन मतलब T4 हार्मोन का जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है। आगे भी बहुत सारे टेस्ट चलते हैं, वो जो आपका इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होगा वो डॉक्टर आपको अपने हिसाब से मतलब बता देंगे। लेकिन इन जनरल जो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल जो बताया था मैंने, जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के ये जो अगर केसेस आपको दिखते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अगर ये दिखता है तो आप इन टेस्ट की तरफ जाइए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी हो गई, वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया, चेंज इन फेस लुक, जो पफिनेस आता है चेहरे पे वो, अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी ठंडी लगना, या फिर डायरिया कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।